पशु शरीर में तप है क्या? पशु शरीर में तप नहीं है। और खाने को क्या मिलता है? आए दिन कबूतरों को देखते हैं, घी है, तेल है, दूध है, दही है, मिर्च है, मसाला है, क्या है? सोने के लिए कमरा है, पहनने के लिए कपड़े हैं, कहाँ बैठते हैं, कहाँ सोते हैं? वही पंजे दिन में बैठने में, और निद्रा भी उसी स्थिति में लेते हैं। आप लोगों की दया पे, मेहरबानी पे भगवान तुल्य आत्मा पाप का भुगतान करने के लिए जो पशु शरीर में जाके खड़े हो गए, उनको राजस्थान में चारा दाना पानी खूब मिलता है, ज्यादातर तो मिलता है। पर मिलके क्या मिलता है? जवार के दाने, गेहूं के दाने, बाजरी के दाने या चने, क्या मिलता है? अभी आइंबिल करना हो व्यक्ति के, महाराज आइंबिल मेरे बस का नहीं, उबला हुआ धान खाया जाए क्या? नमक नहीं, मिर्च नहीं, केवल उबला हुआ धान। मैंने कहा गरम गरम मूंग की दाल बिना नमक की सीजी हुई और 4-5 लूखे फुलके अलूने, अरे महाराज मुंह में फिरे, गले ही नहीं उतरे। इस सभा में कई बहनें होंगी, कई भाई होंगे। मैंने एक बहन अभी दिवंगत हुई है, मैंने पूछा आपने आइंबिल कितने किए? बोले 2100 आइंबिल किए हैं। जो साधना के लिए शरीर को साधन बनाते हैं, 2100 आइंबिल भी नहीं। नमक भी तो रस है। नमक मिले तो निवी में कहने लगे महाराज पूरा पेट भर गया, छाछ मिल गई और नमक भी मिल गया, आराम से कड्डी भी मिल गई, छाछ की बनी हुई, महाराज आराम से रोटी खा ली। निवी तो फिर भी कर लेंगे, एक बार करी तो हिम्मत आ गई। आइंबिल तो बहुत कठिन है। पशु शरीर में हजारों पशुओं को सूखा घास खाते हुए देखते हैं कि नहीं? डालते हैं कि नहीं? हरा घास कभी कभी मिलता है और सूखा घास खा के पेट भरते हैं कि नहीं? लगातार धूप में खड़े रहते हैं कि नहीं? पूरी गर्मी में धूप में घूमते हैं कि नहीं? प्रतिकूलता में जीव सहन करता है। वो सहन करना संवर नहीं है, कर्मों की निर्जरा नहीं है, सम्यक ज्ञान का तप नहीं है, वो अभाव है, मजबूरी है, लाचारी है, विवशता है, वहां दमन है। और मनुष्य जो अहिंसा संयम तप में जीवन जीता है, वहां दमन नहीं है, वहां संयम है, वहां मन की स्वीकृति है, वहां विवेक पूर्वक त्याग करता है, रस का त्याग करता है, वृत्ति संक्षेप करता है, कम पदार्थों से काम चलाता है। कई व्यक्ति 4 पदार्थ का उपयोग करते हैं, कई व्यक्ति 5 पदार्थ का उपयोग करते हैं। मैंने अपने जीवन में देखा, एक बासाब करोड़पति अरबपति पूरे 1 महीने तक नमक और रोटी, केवल नमक, गीला और रोटी। मैंने कहा ऐसा क्यों? कि मन को साधने के लिए मनुष्य भाव मिला है, मन को साधने के लिए मनुष्य भाव मिला है, इंद्रिय संयम करने के लिए मनुष्य भाव मिला है, शरीर को साधना में तपाने के लिए मनुष्य भाव मिला है। मनुष्य भाव कई जन्मों के कर्म खपाने के लिए मिला है। मनुष्य जन्म मन को सीधा करने के लिए मिला है। शरीर तो सीधा मिल गया, पर मन को सीधा करने के लिए मिला। आहो आहो श्री सद्गुरु करो